हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विशेष भाग 3। तो आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की मृदा से। दोस्तों, सबसे पहले है बांगर मृदा। बांगर मृदा पुराने जलोढ़ मृदा कहलाती है। यह ऊंचे स्थल पर होता है जहां नदियां या बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों, नदियों के किनारे आपने कुछ ऐसा विभाग देखा होगा जहां पर बाढ़ या तो पहुंच ही नहीं पाती है या बहुत लंबे समय 10 साल 15 साल बाद पहुंच पाता है। तो वहां पर दोस्तों बांगर मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा में पोटास व चूने की अधिकता होती है। खादर या कछारी मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा जहां हर वर्ष नदियों के बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। भोंटा मृदा, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र के निचले भागों में टूटे फूटे पत्थरों से निर्मित मृदा। माड़ मृदा, यह काली मृदा रेगुर के समान होती है। इसमें सिलिकेट की अधिकता होती है। अन्य तत्व लोहा व एल्युमिनियम भी होते हैं। काली मृदा को रेगुर या काबर या माड़ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा वाले जिलों में यह मृदा पाई जाती है। परवा मृदा, दोस्तों हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मृदा जो होती है उसे परवा मृदा कहते हैं। इसमें रबी व खरीफ की फसल उगाई जा सकती है। यह मृदा दोस्तों हमीरपुर, जालौन और यमुना के बीहड़ों में पाई जाती है। राकड़ मृदा, पर्वतीय व पहाड़ी ढालों पर पाई जाने वाली मृदा राकड़ मृदा होती है। लाल मृदा, मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों में पाई जाने वाली मृदा लाल मृदा होती है। लाल, माड़, परवा, राकड़, भोंटा मृदा बुंदेलखंड के क्षेत्रों में पाई जाती है। बुंदेलखंड के क्षेत्र की मृदाओं को ही ऊपर हार मृदा कहते हैं। उत्तर प्रदेश की दो नदियां अवनालिका अपर्दन करती हैं। वे नदियां हैं यमुना और चंबल। अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला इटावा जिला है। भूड़ मृदा, यह मृदा 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में शुष्क पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अब आइए दोस्तों चलते हैं उत्तर प्रदेश के अपवाह तंत्र पर। तो दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदियां इसमें होंगी गंगा, यमुना, गंडक, काली जिसे शारदा के नाम से जानते हैं, रामगंगा, सरयू जिसे घाघरा के नाम से जानते हैं, और राप्ती। गंगा के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियां गोमती, वरुण, पांडो, ईशान। दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, टोंस व कन्हार हैं। दोस्तों कभी कभी प्रश्न यह पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा इसमें से कौन सी हिमालयी नदियां नहीं हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। गंगा, अलकनंदा, भागीरथी ये दोस्तों देवप्रयाग में मिलती हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है और गंगा नदी मैदानी भाग में हरिद्वार में मिलकर आगे बढ़ती है। गंगा नदी के दाएं तट की सहायक नदियां यमुना, सोन, टोंस, कर्मनाशा, चंद्रप्रभा। दोस्तों यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदियां
दाएं तट से मिलती हैं, कौन सी नदियां बाएं तट से मिलती हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक। यमुना नदी बंदरपूंछ के निकट यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना और चंबल नदियां इटावा के निकट इटावा इमदाद खानी घराना के लिए प्रसिद्ध हैं। ये इटावा के निकट मिल जाती हैं। यमुना और बेतवा हमीरपुर के निकट मिलती हैं। यमुना और हिंडन नदियां नोएडा के निकट मिलती हैं। रामगंगा गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। तो दोस्तों, अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी नदी गंगा में बाएं ओर से मिलती है, तो उत्तर होगा दोस्तों रामगंगा। यह दूधा तोली पर्वत उत्तराखंड के निकट से निकलती है और दोस्तों बिजनौर जिले में प्रवेश कर जाती है। कन्नौज के निकट यह गंगा से मिल जाती है। दोस्तों, कन्नौज जो है इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का इत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। राप्ती राप्ती को बूढ़ी गंडक भी कहते हैं। गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। यह रुकुमकोट धौलागिरी के निकट से निकलती है। रोहिणी नदी इसकी सहायक नदी है। घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, जो कि तिब्बत के पठार पे है। पर्वतीय प्रदेश में यह कर्नाली नदी के नाम से जानी जाती है और मैदानी भागों में यह घाघरा के नाम से जानी जाती है। यह नदी लखीमपुर व सीतापुर जिले की सीमा का भी निर्धारण करती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है एवं यह यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के कुमरा गांव से निकलती है और दोस्तों बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी भी है। धसान नदी दोस्तों बेतवा की ही एक सहायक नदी है। सिंध नदी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी और सिंध नदी दो अलग अलग नदियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं सिंध नदी की। यह राजस्थान के नैनवास से निकलती है। यह नदी यमुना की सहायक नदी है। केन नदी यह कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। यह कर्णवती के नाम से भी मशहूर है और यह यमुना की सहायक नदी है। सोन नदी यह नर्मदा के उद्गम स्थल के समीप शेषकुंड नामक स्थान से निकलती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं नहर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले है बेतवा नहर। यह नहर दोस्तों झांसी के निकट पारीछा से आई है। आपने दोस्तों पढ़ा भी होगा, पारीछा बांध जो है वहीं से निकलकर यह नहर आई है। आगरा नहर, यह नहर दोस्तों यमुना नदी से निकाली गई है। शारदा नहर, यह राज्य की सर्वाधिक प्राचीन नहर है। गंडक नहर, यह उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों गंडक परियोजना के तहत यह निकाली गई है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। नौगढ़ बांध नहर, यह नहर दोस्तों कर्मनासा नदी से निकाली गई है। नगवा बांध नहर, यह नदी भी कर्मनासा से निकाली गई है। यह कर्मनासा नदी से निकाली गई है। मेजा जलाशय बेलन नदी, दोस्तों मेजा जलाशय का निर्माण बेलन नदी पर किया गया है। दोस्तों शारदा नहर पर
खातिमा शक्ति केंद्र का स्थापना की गई है। जरगो बांध, जरगो नदी मिर्जापुर जिले में है। माता टीला बांध, बेतवा नदी झांसी। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक भी बनाई है दोस्तों, ट्रिक पर जाकर भी देख सकते हैं। माता जी यूज करती हैं तवा का, तो दोस्तों याद कर लीजिएगा ट्रिक से, माता जी तवा, माता टीला बांध बेतवा, माता टीला बांध बेतवा नदी। आगे चलते हैं दोस्तों। रिहंद नदी पर बनने वाला बांध है रिहंद बांध। रिहंद बांध दोस्तों मिर्जापुर जिले में है और इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। रामगंगा बांध दोस्तों यार रामगंगा नदी पर बनाया गया है और बिजनौर जिले में बनाया गया। मूसा कहत बांध, यह दोस्तों कर्मनाशा नदी वाराणसी में बनाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। गोमती नदी पीलीभीत के दलदली क्षेत्र से निकलती है और यह गंगा की सहायक नदी है। गोमती नदी की सहायक नदी है सई नदी, टोंस नदी। दोस्तों तमसा कुंड कैमूर की पहाड़ी से निकाली गई है। बिहार जलप्रपात दोस्तों टोंस नदी पर ही है और दोस्तों बेलन इसकी सहायक नदी है। अब आइए दोस्तों चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जानते हैं। बखीरा झील जो है दोस्तों संत कबीर नगर में है। फुल्लर झील पीलीभीत, टांडा दरी झील मिर्जापुर, बलहपारा झील कानपुर, कीठम झील आगरा, करेला झील लखनऊ, मदन सागर झील महोबा, राजा का बांध सुल्तानपुर, बड़ा ताल झील शाहजहांपुर, रामगढ़ ताल गोरखपुर, मोती झील रामपुर। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचाई 71% होती है। 71% दोस्तों नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। उसके बाद दोस्तों नहरों द्वारा, फिर कुओं द्वारा और फिर तालाबों द्वारा। तो दोस्तों इसका क्रम याद रखिएगा। अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से की जाती है, तो दोस्तों उसका उत्तर होगा नलकूपों द्वारा। दोस्तों उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप है और दक्षिण भारत में तालाब। दोस्तों दक्षिण भारत में अभी भी तालाबों का प्रयोग अधिकतर लोग करते हैं दोस्तों सिंचाई के लिए। दोस्तों कुछ नहरें बची हुई थी उनके बारे में देख लेते हैं। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से, मध्य गंगा नहर बिजनौर से, निचली गंगा नहर बुलंदशहर नरौरा से। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मिलते हैं इसी सीरीज के अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।